एक रोग के ऊपर कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, इतने दूसरा चार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर हो गया। कैंसर का भी 10-2% को सहारा मिला तो आगे से एड्स शुरू होगी। और तेरा गजब, एक तो एक आगे नई बीमारियां, किसी का कोड लग गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करे नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसाएं किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण घना है, लाभ एक है। और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा। कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के जो है ना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उससे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर अधिकारी, वो पैसा लेने के लिए उनको 100 ऑब्जेक्शन लगाकर चक्कर कटाते रहते हैं। कोई 2 का 20 बनाते हैं। सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में, हर चीज में मिलावट। कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, बेल के तोरी तड़के इतनी लंबी हो ही पावे। थारा गजब वही, सिर्फ वो बेचन खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए, हुकंड क्रुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते, लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं। 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले, 1000 गरीब आदमी से। और भी किसी स्तर में देख लो, आप कोई पीछे नहीं रह रहा। जिसका भी जहां दाव लगता है वो तुरंत डंक मार देता है। जिसके पास कोई मिलावट में रोट करने सथाना नहीं है, वो तो करेगा कहां से। तो अब इसमें अवगुण तो इतने हो गए, माया दिखाई देती, ना भाई दिखता, ना बाण दिखती, ना भगवान दिखाई देता। और गुण इसमें एक है इस शिक्षा में कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़कर भगवान पहचान लेंगे। और इस भगवान के पहचानने के उपरांत, इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप ये माया की हवस नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2 नंबर के काम करने से धन नहीं जुड़ सकता, पैसा नहीं रह सकता,
क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है, और भाग्य से ज्यादा ले लिया तो ना जाने किस प्रकार जाएगा। एक भक्त ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए पहले तो किसी ने बताया इस पर छाया है, इस पर प्रेत है, जंतर मंत्र करने वालों के पास लौटा 20-30 हज़ार रुपये वहाँ लगाए। फिर डॉक्टर लोकल हॉस्पिटलों में दिखाया, वहाँ काफ़ी पैसे लगे। फिर बताया इसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली गया, वहाँ किसी से रिश्तेदार से ले लिवा के वो गुर्दा पैसे वैसे दे के कहते उसके 3 लाख रुपए लड़के के लगे, दोनों किडनी चेंज कराई। वो किडनी तो सफल होगी, सुख की सांस ली, 3 लाख रुपये लाग गए, और 6 महीने के बाद वो इकलौता पुत्र बस एक्सीडेंट में मर गया। और तेरा गजब है, टक्कर मार मार कर रोया। उसने जब ये ज्ञान सुना कि जो तुम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर ऐसा इकट्ठा कर भी लोगे तो अगर 2 लाख कर लिया तो 3 लाख रुपए तुम्हारे ना जाने किस कारण से और कहां से निकल जाएंगे, और वो पाप रह जाएंगे जो के तो जो आपने फिर भोगने पड़ेंगे। वो पाप यों के यूं रह जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुमने धक्के से कहीं से इकट्ठा भी कर लिया था। तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि जैसे ऐसे मैं बहुत जुल्मी आदमी था, अब आपके ज्ञान से आंखें खुल गई। एक 2 रुपये की रील आया करती 20-30 साल पहले, 35 साल पहले। ये कैसेट होती है टेप की, ये टेप चले थे उस टाइम, और उस पर दूसरी कंपनी जो अच्छी बिकती थी उसकी मोहर लगा देते थे, और 2 रुपये के रिफल थोक के वाला आता था तोल के बाद से, और 35 रुपये की बेचा करता हुआ कैसेट। किसी और कोई खराब हो जाती धमका देता था, भाग जा, ओरिजिनल दे रखी थी बनता है। तो आज मेरे साथ ठीक बनी, और थोड़ी सजा है मुझको आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरे जैसे दुष्ट को तो और सजा चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो खत्म कर देंगे, निर्लज्जता भी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहाँ पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं ऐसे, ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहन कर जो एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है। और जाके देख लो कितने शहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियां। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे, ये अति आवश्यक था। तो परमात्मा कबीर जी ने ये शिक्षा अब सार्वजनिक करनी पड़ी। नहीं, पहले केवल एक वर्ग पढ़ता था, एक वर्ग ब्राह्मण, और उस बाकी सब अपना धंधा करते थे, रोटी का जैसा भी धंधा था, कोई पाली जाया करता, कोई भेड़ बकरियां पालता था, उनकी ऊन बेच के गुजारे करते थे, खाते नहीं थे। कोई गाय पालते थे, कोई खेती करते थे, कोई मजदूरी करते थे, अपना ठीक टाइम पास कर रहे थे। ऐसा ही काम हमने चाहिए था, और भगवान की भक्ति साथ चाहिए थी। चाहे कोई आज अफसर है, चाहे गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, चाहे दुकानदार है, अगर वो नेक नीति से काम करे अपना और भगवान की भक्ति करता रहे तो सबका मोक्ष होगा। बुराई छोड़नी पड़ेगी, 2 नंबर का धंधा त्यागना पड़ेगा, और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में आपको लगना पड़ेगा। मोक्ष दूर नहीं है। अब आपका सौभाग्य है कि परमात्मा ने अब ये समय सिलेक्ट कर रखा है, पूर्व निर्धारित था कि कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी तब इन अंशों को मैं पार करूंगा। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा, प्रथम जो पीढ़ी थी, प्रथम चरण में आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने वो लीलाएं करके दिखाई जो भगवान किया करता है। जैसी लीलाएं कबीर परमेश्वर ने की, आज हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, छोटा सा शिशु रूप धारण करके आता है, फिर उसकी परवरिश कुंवारी गांव से होती है, वो बड़ा होकर के फिर अपना ज्ञान प्रचार करता है, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होता है, और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, और वहां से चल कर आता है, गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है।
और जो उसकी शरण में आ जाते हैं उनके सर्व रोग, हर तरह के किसी प्रकार की बीमारी है गर्भ में, शरीर में, या कोई और आपत्ति है, कर्म दंड है, उन सब को नाश करके उनको सतभक्ति देता है, सुखी करता है और सतभक्ति करवा के उनको सत्यलोक ले जाता है। वो था पहला चरण। तो उस समय परमात्मा ने आकर अपनी अमृत वाणी में, सूक्ष्म वेद में, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये सारी सृष्टि रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति, अक्षर पुरुष की उत्पत्ति और सत भक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन है वो परमात्मा जो पाप नाश कर सकता है, ये अपनी महिमा आप ही आकर बताई। आपने कल वेद में पढ़ा कि वो परमात्मा कबीर देव अपने द्वारा रची हुई सृष्टि और सभी देवी देवताओं के जन्म आपकर स्वयं ही बताता है, स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार से बताता है और दूसरा कोई नहीं जान सकता उसकी द्वारा रची हुई सृष्टि को। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 में आके काशी शहर के एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान जो लाए थे दंपति, वो उठा ले गए थे प्रभु को। वहां लीलावत परमात्मा जब बड़े हुए, जब 25 दिन के हो गए तो उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया था, तो उसमें कंवारी गाय का दूध परमात्मा ने अपनी ही लीला से एक कंवारी गाय मंगवाई थी, भगवान शंकर जी को भी प्रेरित करके वहां भेज दिया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो कहने का भाव यह है कि जब कलियुग में परमात्मा आए, प्रथम चरण में धर्मदास नाम के एक सेठ बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, वो मिले। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी थे। जैसे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम सभी वैसी ही पूजाएं किया करते थे, इन्हीं भगवानों को सर्वेश्वर मानते थे, पूजा के योग्य मानते थे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने ये ज्ञान कराया, धर्मदास जी ने भी एक हिंदू धर्म की रीति से एक रूपदास नाम के गुरु बना रखे थे। उस रूपदास जी ने जैसा भी उनको ज्ञान फीड कर रखा था वो सारा वो जानते थे। गीता जी का पाठ करते थे, पुराणों को भी एक श्रोधार्य मानते थे। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को सभी ग्रंथों में बताया कि इसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। अब धर्मदास जी पढ़े हुए थे, उसने देखा सारे सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, गुरु जी जो बता रहे हैं सत्य है, लेकिन धर्मदास जी की बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आपने जो ज्ञान दिया ये मेरे हृदय में समा चुका है और इस ज्ञान को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। रिश्तेदार से कहता हूँ वो भी उल्टा होता है, तो मुसलमान बन गया है, तो देवताओं के बारे में गलत बोलता है, तेरी जीभ कट जाएगी, तेरा नाश हो जाएगा, अब मेरे पीछे पड़ लेते हैं। तो परमात्मा बोले, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार ज्ञान की तबार ना जाई। ये जो ज्ञान इब्बा मत बताइए किसी ने, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये ज्ञान अभी ना बताना कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है, उस वहां लिखा और वहां लिखा है, अभी रुक जा, तेरे को बता रहा हूं मैं। नहीं तो ये नकली संत, ये नकली ऋषि, मैं ऋषि आगे ये डोल पीटते पाओगे। और सत्य कलयुग के अंदर इस काल से मेरा वचन है कि पिछली पीढ़ी में इनको मैं ये सारा खजाना दे दूंगा अपने बच्चा थी, और ये सारे नकली संत फेल होंगे उस समय जाकर के जो गीता और वेदों और पुराणों के आड़ में रोटी खा रहे हैं। तो तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब तो इसका जिक्र मत करना किते है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई। पुण्यात्माओं, इतना बढ़िया ज्ञान मिले पाछे के डट्या जा आदमी, उसने बता दो, उसने बता दो, कसूती ललक उठा। इब आप हो, आपको जब ज्ञान हो जाता है, अपना मोक्ष तो आप भूल जाते हो, मेरा तो मोक्ष होगा ही होगा, फिर भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, सबको सुनाने की चेष्टा करते हो, ऐसी उमंग भर जाती है, ऐसी प्रेरणा होती है, स्वाभाविक है और यह होनी भी चाहिए। लेकिन धर्मदास को परमात्मा ने रोक दिया था कि तू बस जिक्र मत करना। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार ज्ञान, मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और मूल ज्ञान को जब तक छुपाई तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये सारे पंथ खत्म हो लिए, कंडम हो लिए। इन सभी पंथों की आज तक जितने भी पंथ थे, सबके द्वारा लिखी हुई अनुभव की पुस्तकों को इस दास ने पढ़ा, और वेदों के ज्ञाता समझे जाते थे, उनके अनुभव की पुस्तकों को देखा, सब यूजलेस पाई।
उनकी सीडी बना दी, उनके फोटोकॉपी बना दी, ऐसे प्रोजेक्टर में दिखा दिखा के पूरे समाज में भेज दी कि ये बताते थे। अब ये कह नहीं सकते कि हम ऐसा ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हीं की पुस्तक उन्हीं के द्वारा पढ़ दास ने बोलकर सुनाकर सबके सामने रख दी। अब ये सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए ये समझो, क्योंकि बुद्धिमान समाज है, इस ज्ञान को समझकर तुरंत समझ जाता है कि उन संत के पास कोई ज्ञान नहीं है। अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाएंगे। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में कहीं